नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जल्दी से जल्दी आप जुड़िए तो हम रात का बुलेटिन शुरू करते हैं। 8:55 हो चुके हैं। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूँ आपके मनपसंद टीवी चैनल पंजाब केसरी पर। और आज की जो मुख्य खबरें हैं उनकी हम चर्चा करेंगे एक एक करके। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। यशपाल राव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज की मुख्य खबरों में हम आपको बताएंगे कि सरकार ने जो वायदा किया है, कांग्रेस ने 1 लाख नौकरी देने का, उस पर हलचल शुरू हो गई है। क्या डेवलपमेंट हुई है इसकी जानकारी देंगे। हर विधानसभा में एक मॉडल बोर्डिंग स्कूल बनेगा, ये मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है, इसको भी आप विस्तार से बताएंगे। कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली जाएंगे और 30 तारीख को वो श्रीनगर में फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। 350 सड़कें अभी भी बंद हैं, मौसम की जो मार पड़ी थी उन पर, उसके चलते 150 के आसपास ट्रांसफार्मर भी बंद हैं, लेकिन परसों से फिर दिक्कत है। उधर चयन आयोग, जिसको बहुत से लोग आजकल लीक पेपर लीक आयोग के नाम से भी जो है चिढ़ा रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं उस पर, वहां पे वेतन के लाले पड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले खबर लेंगे, पूर्व मंत्री पर कौन स्कूटी चढ़ा गया। जी हाँ, शहरी और विकास मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज आज शाम जब अपने घर के पास शिमला के ब्रोकोस में टहल रहे थे तो कोई उन पर स्कूटी चढ़ा गया और उसके चलते उनको गंभीर चोटें आई। उनको सिर में, आंख में, नाक कान इत्यादि में चोटें आई हैं। हालांकि वो खतरे से बाहर है, लेकिन उस स्कूटी वाला कौन था उसकी पहचान नहीं हुई है। आसपास के लोगों ने जब देखा कि भारद्वाज बुरी तरह से सड़क पर गिरे हैं जख्मी होकर, तो उन्होंने उनको उठाया और तुरंत जो है उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। फिलहाल वो चिकित्सकों की ऑब्जर्वेशन में हैं और चिकित्सकों ने कहा है कि उन्हें चोट लगने के बाद इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन के लिए रखा गया है। आज शाम जब वो अपने आवास के बाहर पैदल जा रहे थे तो स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी और उनके सर, नाक और आंख में गहरी चोटें आई हैं, लेकिन वो खतरे से बाहर है। डॉक्टरों ने कहा है कि सीटी स्कैन कराया गया है, सभी रिपोर्ट्स ठीक हैं और उन्हें फिलहाल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। वह किसी भी प्रकार के खतरे से बाहर है और उन्हें आराम देने की सलाह की गई है। तो ये एक हादसा जो है पेश आ गया उनके साथ। कोई जो है उनको स्कूटी मार गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिर वो घबराहट के मारे जो है वहां से भाग गया। लेकिन वो कौन है कौन नहीं, इसकी अभी जो है धरपकड़ नहीं हो पाई है, पता नहीं चल पाया है। फिलहाल भारद्वाज जेर इलाज है आईजीएमसी में, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में, और हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। सरकार ने 1 लाख नौकरियों पर हलचल शुरू कर दी है। ये 2-3 ऐसे संकेत हैं जिससे ये पता चलता है कि सरकार इसको लेकर थोड़ा सीरियस है। आपको याद होगा 2 कमेटियां बनाई थी, एक 1500 रुपये वाले पे जिसमें महिलाओं को 1500 रुपये देना था, और उसके बाद जो है एक कमेटी बनाई थी 1 लाख नौकरियां किस तरह से दी जाएंगी। उस पर हर्षवर्धन चौहान जो उद्योग मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी जो है वो बनाई गई थी। और इन कमेटियों को जो है ये काम सौंपा गया था कि वो देखें कि अपनी अपनी जो गारंटियां हैं वो संबंधित गारंटियां किस तरह से जारी करने। तो आज एक बड़ी हलचल उसमें हुई है कि परसों यानी 23 तारीख को जो रोजगार को लेकर कमेटी बनाई गई है उसकी बैठक कब बुलाई गई है, और ये बैठक जो है वो शिमला सचिवालय में बुलाई गई है। इस बैठक में कौन कौन होंगे इसकी जानकारी अभी ज्यादा शेयर नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि 1 माह के भीतर ही इसकी रिपोर्ट दे देंगे। उद्योग मंत्री ने कहा है कि हम लोग जो है इस पूरे मामले को जो है देख रहे हैं और इसमें मंथन किया जाएगा किस तरह मौजूदा वित्तीय संसाधनों के अनुसार सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कहां से रोजगार का सृजन हो सकता है। इसको लेकर चर्चा होगी और एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर जो मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। यही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि वह अपने खर्चे कम करेगी। सरकार का कहना है कि पहले से ही हिमाचल प्रदेश पर बहुत ज्यादा कर्जा है, 75,000 करोड़ का कर्जा है। ऐसे में नौकरशाही और नेताओं के खर्चों में कमी की जाएगी। ये कमी कैसे की जाती कैसे नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा और कहां से कितनी बचत ये कर पाते हैं देखना होगा। लेकिन जैसे अधिकारियों के टूर प्रोग्राम को कम करके ऑनलाइन उनसे काम लिया जा सकता है, इस तरह बैठ कर चोरी रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर विकल्प तलाशा जाएगा। सरकार के जो अपने खर्चे हैं उनको कैसे कम किया जाए, सरकारी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल के साथ साथ गाड़ियों की मरम्मत खर्च को भी जो है और उसका भी नजर रखी जाएगी कि कहीं कोई उसमें लीकेज तो नहीं है। और इसके साथ ही जो है ये तय किया गया है कि इसकी रिपोर्ट भी जो है सभी मंत्रियों को देने के लिए कहा गया है कि वो अपने अपने मंत्रालयों में, अपने अपने विभागों में और अपने अपने दफ्तर में किस तरह से खर्चे कम कर सकते हैं इसकी वो जानकारी दें। तो सभी मंत्री 1 महीने के भीतर इस पर रिपोर्ट देंगे। इसकी जानकारी भी जो है उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी है। और जो हमने कहा कि आपको कि दूसरा जो बड़ी कवायद 1 लाख नौकरियों वाली है वो ये है कि पंचायती राज विभाग में लगभग 4,000 पद जो है वो भरे जाएंगे। ये पद खाली पड़े हुए हैं
और इन पदों को लेकर जो है पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि उन्होंने एक डिटेल मांगी हुई है कि कितने पद ओवरऑल टोटल खाली है, लेकिन मोटा मोटा उनको बताया गया है कि उनके विभाग में 4000 पद जो है खाली है। तो वो चाहते हैं कि शीघ्र ही इनको जो है भरा जाए, और हमारे विजन डॉक्यूमेंट में भी 1 लाख नौकरी देने का वायदा किया गया है। ऐसे में अगर 4000 पद अगर खाली पड़े हैं, उनको तुरंत प्रभाव से भरा जाता है तो लोगों को जो है नौकरियां मिलेंगी। तो ये तय है कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 60,000 के आसपास पद जो है सभी विभागों में ओवरऑल जो है अब या तो डाइंग कार्डर में डाल दिए गए हैं या खाली पड़े हुए हैं। तो अगर उनको भी भरा जाता है तो कम से कम पहला जो साल है उसमें ये आंकड़ा 1 लाख के आसपास पहुंच सकता है, यानी 60,000 सरकारी है। बाकी JOIT वाली फंसी हुई हैं उनको भी निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, उनको भी रिलीज़ करवा लें कोर्ट से तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से रहेगी। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल यानी 22 तारीख रविवार को दिल्ली जाएंगे। उनका दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का कार्यक्रम है। इसके अलावा वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी मिलेंगे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला सहित अन्य लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली बार जो है 19 दिसंबर को डेट उनको मिली थी पीएम मोदी से मिलने की, लेकिन 18 को जब वो एक प्रोटोकॉल के तहत उनका चेकअप हुआ तो उसमें कोविड पॉजिटिव आ गए थे। फिर उनको 7 दिन तक वहीं क्वारंटाइन रहे, और अब जाके जो है ये मुलाकात जो है सिरे चढ़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या रहता है क्या नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि वो उदार वित्तीय सहायता की जो है वो मांग कर सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की गाड़ी बिना केंद्र की मदद के नहीं चलेगी, ये आप भी जानते हैं। और अभी राष्ट्रपति के से टाइम मांगा गया है, लेकिन ये टाइम अभी मिला नहीं है। तो अगर ये मिल जाता है तो इस पर भी जो है वो अमल करते हुए महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे। उधर अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो स्थापित किया जाएगा। 68 स्कूल बनाए जाएंगे, इनमें अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों की सुविधा उपलब्ध होगी और जो लेटेस्ट टीचिंग मेथड्स हैं वो अपनाए जाएंगे। ये बात उन्होंने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान जो है कही है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों के निर्माण कम से कम 100 कनाल के परिसर में किया जाएगा, जिसमें तमाम सुविधाएं जुटाई जाएंगी। और अधिकारियों को उन्होंने कहा है कि सभी छात्र हितैषी मापदंडों का ध्यान रखते हुए इन स्कूलों के लिए भूमि चयन का जो काम है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं के कैरियर को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार खेल और शिक्षा का समायोजन करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में निकट भविष्य में खेल स्कूल और खेल महाविद्यालय भी खोले जाएंगे, इस दिशा में कार्य सरकार कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इसी दौरान जो है जुब्बल कोटखाई विधानसभा में इंडोर स्टेडियम का निर्माण करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि वहाँ पर ये निर्माण किया जाएगा। उधर अगली खबर की अगर बात लें हम, तो ऊना को नगर निगम बनाने की जो कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने ये संकेत दिए थे कि ऊना, हमीरपुर और दूसरे कुछ बद्दी, खासतौर से 3 जगहों को जो है उन्होंने नगर निगम बनाने की बात कही थी। तो ऊना जिले को नगर निगम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। नगर परिषद के आसपास की लगभग 14 पंचायतों को दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। इस बारे में सभी पंचायतों ने अपनी अपनी NOC प्रशासन को दे दी है। अब प्रशासन जो है विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिससे प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। जिन पंचायतों को नगर निगम के दायरे में लाया जाएगा उनमें लाल सिंगी, झलेड़ा, रैंसरी, लोअर अरनियाला, लोअर कोटला कलां, अपर कोटला कलां, अजनौली, कोटला खुर्द, मलाहत, जलग्रां टब्बा, रामपुर, कुठार कलां और कुठार खुर्द शामिल है। संबंधित पंचायतों ने नगर निगम में मिलाने के लिए NOC देने के साथ साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिन पर चर्चा होगी। ये जो शर्तें हैं यही थोड़ा सा परेशानी पैदा करती हैं, क्योंकि ये धर्मशाला बना था, पालमपुर बना था, तब इसको लेकर हुआ था। इनमें मौजूदा पंचायत को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने दिया जाए, ये शर्त रखी है मेन रूप से, कि ऐसा नहीं कि आप MC बना दें और हमारा जो कार्यकाल है वो कट शॉर्ट हो जाएगा। और पंचायतों में कार्यरत चौकीदारों और सिलाई टीचर्स को विभागों में मर्ज करने की शर्त रखी गई है, जो नगर क्षेत्र निगम के दायरे में आएंगे। उनमें नया टैक्स न लगाया जाए, ये शर्त रखी गई है, और साथ ही मनरेगा के कार्यों को जारी रखा जाए। ऐसी जैसी शर्तें जो हैं वो शामिल हैं। और अभी ये ऊना की बात है, अभी बद्दी आएगा और हमीरपुर भी आएगा। हमीरपुर टाउन जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है उसको भी जो है उन्होंने नगर निगम बनाने का संकेत दिया था। बात हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की करते हैं। पेपर लीक के बाद सस्पेंशन झेल रहे कर्मचारी चयन आयोग के 70 कर्मचारियों और अधिकारियों को तनख्वाह के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि सारा काम सस्पेंड हो गया है, किसी के पास DDO पावर्स नहीं है। और ऐसे में जो है
पिछले महीने की भी तनख्वाह इन कर्मचारियों को नहीं मिली है और अगले की मिलेगी या नहीं मिलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। दिसंबर महीने की सैलरी जनवरी में नहीं मिल पाई है और अभी जो है 25 और 26 को ट्रेजरी बंद रहेगी। इन्हीं तारीखों तक बिल ट्रेजरी में जमा कराना है। डीडीओ पावर किसी को दी नहीं गई है और इस लिहाज से लगता है कि अब ये 2 महीने की सैलरी जो है वो पेंडिंग हो जाएगी। पेपर स्कैन मामले में जो है, पेपर लीक मामले के बाद विजिलेंस की जांच के दौरान ही इसको जो है, इसकी फंक्शनिंग को सस्पेंड कर दिया गया था और इसका जो ओएसडी बनाया गया था वो जरूर एडीसी जितेंद्र सांस्टा जो हमीरपुर के एडीसी है उनको बनाया गया था, लेकिन डीडीओ पावर उन्हें भी नहीं देगी। इसलिए अगर असली समस्या यही है कि नियमों के तहत एचओडी आयोग के चेयरमैन होते हैं, लेकिन चेयरमैन की पावर भी सस्पेंड है और जिसको जो है पूरा मामला सौंपा गया है उसके पास डीडीओ की पावर नहीं है। तो ये इसलिए जो है यहाँ पेच फंस गया है फिलहाल और इसको देखते हैं कि कब तक निकलता है, कब तक नहीं निकलता है। मौसम की अगर बात करें तो 380 सड़कें अभी भी बंद हैं और अगले 2 दिन के बाद फिर से हैवी बर्फबारी का अलर्ट है। आज की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज भी अभी जो सड़कें बंद हैं उसके लिहाज से मैं आपको बता दूं, 3 NH समेत जो है 380 सड़कें बंद हैं और सबसे ज़्यादा असर लाहौल स्पीति में पड़ा है। यहाँ 182 सड़कें बंद हैं, शिमला में 68, कुल्लू में 53, किन्नौर में 29, चंबा में 14, कांगड़ा में 2, मंडी में 29 और सिरमौर में 3 सड़कों पर यातायात जो बंद है और 109 ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हुए हैं। लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा 82 ट्रांसफार्मर जो है ठप पड़े हैं। आप सोच सकते हैं लाहौल स्पीति की स्थिति क्या होगी। सड़कें बंद हैं, ट्रांसफार्मर बंद है, लोग कैसे रह रहे होंगे, ये बड़ी दिक्कत वाला काम वहाँ पे हो गया है। और 20 शिमला में ट्रांसफार्मर ठप है, कुल्लू में और चंबा में 3 ट्रांसफार्मर बंद हैं। अगर बात हम पिछले 24 घंटे के दौरान बर्फबारी की बात करें तो शिमला के खदराला में 16, पू और सांगला में 7, शिलारू में 5, गोंदला और कुफरी में 4 और मूरग में 3 सेंटीमीटर हिमपात हुआ है। इसी तरह मनाली में जो 16 सेंटीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अधिकांश जगहों का जो तापमान है वो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। शिमला का अधिकतम तापमान पिछले कल का जो आज को मिला के जो नोटिस किया गया है, अधिकतम तापमान मैक्सिमम जो है वो 13 डिग्री से गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। सुंदरनगर का मैक्सिमम टेम्परेचर 18 से गिरकर 10 डिग्री पर पहुंच गया है और भुंतर का 8, कल्पा का 2, धर्मशाला का 9, ऊना का 13, सोलन का 12, मनाली का 1, बिलासपुर का 13, हमीरपुर और कांगड़ा का 10-10 डिग्री, कुफरी और कुकुमसेरी का जो है सब जीरो टेम्परेचर जो है ये पहुंच गया है। तो इस तरह से सभी जगहों पे परेशानी है और उधर चंबा में जो है जो भीतरी इलाके हैं वहां पे ट्रैकिंग इत्यादि जो है किसी भी जगह पे जाने के लिए जो है मनाही कर दी गई है, वहां पे बैन लगा दी गया। उपायुक्त डीसी राणा ने जो है ये निर्देश जारी किए हैं और खासतौर से इस मौसम में जब स्किडी हो जाती है सड़कें तो शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर भी जो विशेष निगरानी रखने के लिए कहा गया है। तो ये जो है टूरिस्टों को भी ये कहा गया है कि वो कंफर्म व्यवस्था के साथ ही आए, यानी होटल अगर उनका कंफर्म है तभी वो आए, अन्यथा ना आए, अन्यथा वो फंस सकते हैं। और प्राकृतिक आपदा के दौरान पर्यटकों को भी यथासंभव सहायता दिलाने के लिए हालांकि लोगों को कहा गया है। तो ये जो है चंबा के है मामले, ट्रैकिंग पर डीसी ने वहां पर रोक लगा दी है। और उधर आज लाहौल स्पीति में एक एवलांच भी आया, ठोलंग गांव के आसपास ऊपर पहाड़ी से ये एवलांच आया। हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन इससे लोगों में दहशत है। तो एवलांच की घटनाएं लगातार हो रही हैं और आप भी अपना ध्यान रखिए। तो इस वक्त की ये तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ट्रक ऑपरेटरों का एक मामला जो है उसको भी ले लेते हैं। ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं अभी आज उनकी एक फिर से बैठक हुई है बिलासपुर और ब्रह्माणा ट्रक यूनियन की और उन्होंने जो है इस बात पर चिंता जताई है कि सरकार की ओर से कोई जो सूचना है उनको नहीं उपलब्ध करवाई गई है। हालांकि हर्षवर्धन चौहान के साथ जो बैठक हुई थी उसके बाद कह दिया गया था कि मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है और मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के किसी फैसले की जानकारी उनको नहीं मिल पाई है। इसलिए ट्रक ऑपरेटर परेशान है। उन्होंने कहा है कि कल और परसों का दिन वो देखेंगे, अदरवाइज मंगलवार से जो है अपने आंदोलन को जो है वो तेज करेंगे। तो ट्रक ऑपरेटर का मामला जो है वो परेशानी में है और ये लगातार दिक्कतें इसमें आ रही हैं। अब कोविड की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज 600 लोगों के जो है वो टेस्ट लिए गए कोविड के और एक जो केस है वो पॉजिटिव आया है। आज टोटल ये केस आया है शिमला में और 600 सैंपल में से एक पॉजिटिव आया है। कुल मिला के हमारे पास अब एक्टिव केसेस 11 हैं।
बिलासपुर में 1 एक्टिव केस है। इसके अलावा कुल्लू में 6 एक्टिव हैं, सबसे ज़्यादा यहीं पे हैं। शिमला में 2 एक्टिव केसेस हैं, सिरमौर में 1 एक्टिव केस है और सोलन में भी 1 एक्टिव केस है। तो 7 जिलों में कोई एक्टिव केस नहीं है, जिसमें चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, इसके अलावा लाहौल स्पीति, मंडी और ऊना जिला, यहाँ पे कोई एक्टिव केसेस नहीं है। धीरे धीरे ये सारा मामला सबसाइड होते जा रहा है। अभी मौसम थोड़ा इस तरह का बना हुआ है तो सर्दी जुकाम का प्रकोप है, लेकिन फिर भी ये ऐसी स्थितियाँ हैं कि सिर्फ 11 केसेस जो हैं अभी बचे हुए हैं एक्टिव केस। बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।